हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग प्रकृति के बारे में जानने के लिए हमेशा से उत्सुक रहते हैं। हम इसके हर पक्ष, हर पहलू को जानना चाहते हैं। प्राचीन काल से ही हम स्टेप बाय स्टेप इससे क्लियर होते चले जा रहे हैं और अभी बहुत सी चीज़ें जानना बाकी है और हमारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए भी हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में रखते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में सोलर सिस्टम की बातें रखने वाला हूँ। मैं आज आपको सोलर सिस्टम से संबंधित सभी बातों को आपके सामने बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सोलर सिस्टम है क्या, सन के बारे में, सन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को आपके बीच में रखूँगा। फिर इसके प्लैनेट्स, यानी जो सन के चारों ओर घूमने वाले जो प्लैनेट्स हैं, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि शेप के आधार पर कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। डिस्टेंस के आधार पर, यानी सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर ये कौन सबसे नज़दीक है सूर्य के और कौन सबसे दूर है, ये सीरियल वाइज मैं आपको ये क्लियर करूँगा। साथ ही सभी प्लैनेट्स के बारे में, उसके से संबंधित सभी बातों को आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, है क्या। तो देखिए, सूर्य है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का पिंड है और क्षुद्र ग्रह है। इन सबको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। इस सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन है? सूर्य है, सबसे बड़ा तारा है। जितना भी आपको तारा नज़र आता है उस सब में सबसे बड़ा तारा सन है और ये बाकी तारों से हमसे नज़दीक भी है और बड़ा भी है और हमसे नज़दीक भी है, इसलिए बाकी तारों के मुकाबले ये बड़ा नज़र आता है। देखिए, सभी ग्रह जो है ना, इसकी निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं और इन ग्रहों के बारे में जानेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। हम लोग सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हम लोग पृथ्वी से इसके आकार के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो पृथ्वी से ये लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और इसका जो डायमीटर है वो 13,92,200 किलोमीटर है और ये पृथ्वी के डायमीटर से 110 गुना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक आप सर्किल खींचते हैं ना, तो उसमें पृथ्वी को आप एक पॉइंट के रूप में रख सकते हैं। इसके बाहरी और भीतरी तापमान के ऊपर चर्चा करें तो बाहरी तापमान भीतरी तापमान से कम होता है। जहां बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं भीतरी तापमान जो है ना वो 1.5 इंटू 107 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके अंदर जो ये हमेशा जो ये आपका दीप्तिमान नज़र आता है, जो हमेशा ये लाइट देते रहता है, आखिर इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक फ्यूज़न होता है और इसमें एटॉमिक फ्यूज़न में हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं ना, वो हीलियम के एटम्स में बदलते रहते हैं और इस तरह से ये नाभिकीय परमाणु संलयन के रूप में कार्य करता है। देखिए, पृथ्वी को जो सनलाइट का मतलब सूर्य का जो हीट है, उसका आपको 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। मतलब कितना कम प्राप्त होता है और फिर भी कभी कभी धरती तपती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इससे अधिक मिलती तो क्या स्थिति होती। यह सिर्फ अपनी धुरी पर घूमता है और 25 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। अन्य तारे हैं जो है ना, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चारों ओर घूमते हैं और सूर्य जो है वो 250 मिलियन
वर्षों में केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। और इस समय को जो एक चक्कर पूरा लगाता है और इसमें जो टाइम स्पेंड होता है ना, इसको क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर यानी कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। अब हम लोग बात करें कि सूर्य के अंदर कौन कौन से गैस मौजूद हैं और कितनी मात्रा में है। तो देखिए, सूर्य के अगर अंदर जो संगठक में देखें तो 71% फ्रेंड्स, 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, 1.5% कार्बन है और 1% में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी अन्य जितने भी गैस हैं वो है। उसके बाद बाहरी सतह का तापमान अभी मैंने बताया कि अंदर के तापमान से कम होता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि बाहरी तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और अंदर का तापमान 1.5 इंटू 107 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है ना। और सूर्य की जो रोशनी है ना, वो रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड, इतना समय लग जाता है। जो सूर्य का जो आप रोशनी देखते हैं फ्रेंड्स, जो इसका रेडियल पार्ट है, रेडियल जो इसका पृष्ठ है, उससे जो फोटो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए, प्रकाश मंडल का जो किनारा होता है ना, वो उससे लाइट नहीं निकलता है ना, वो प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल कहते हैं। यह कैसा होता है? ये लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। सूर्य ग्रहण के समय आपको जो रोशनी दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के बीच का भाग तो छिप जाता है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो जहाँ जो भाग है ना, जो भाग सूर्य का दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। बीमारी वाला कोरोना नहीं, ये जो पार्ट जो दीप्तिमान होता है उसको कोरोना बोलते हैं, समझ गए। और ये एक मुकुट के समान होता है फ्रेंड्स, जैसे राजा महाराजा मुकुट पहनते हैं ना, उसी तरह से इस सर के बाहर में, तो उसी तरह से ये बाहरी भाग होता है, ठीक है। और कोरोना जो है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है, यानी इससे एक्सरे निकलता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण जब हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया, कोरोना से ही प्रकाश की प्राप्ति दिखाई देती है, प्राप्ति होती है। यानी जब पूरा सूर्य जब छिप जाता है ना, तो उसके से जो रोशनी कहाँ से मिलती है? तो वो इसी कोरोना से मिलती है। अब देखिए, कहा जाता है कि सूर्य एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसका उम्र के भी कोई हिसाब किताब होगा। तो इसके उम्र के बारे में कहा जाता है कि 5 बिलियन वर्ष तक रहेगा। अचानक से तो ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो फिर है क्या कि देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो है 10⁻11 लाइट ईयर्स, यानी 10⁻11 प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति, इसके बारे में भी बात कर लें, क्या होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सौर ज्वाला जो होती है को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा वेरिलस बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये थी सूर्य की जानकारी। अब हम लोग सूर्य की चर्चा कर लिए, अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में यानी ग्रह की चर्चा करते हैं। इसकी सारी जानकारी मैं आज आपके बीच में रखूँगा स्टेप बाय स्टेप। वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज अपने धुरी पर घूमते हैं। सिर्फ वीनस और यूरेनस
जो है ना वो क्लॉकवाइज घूमता है। यानी कहने का मतलब कि वीनस और यूरेनस घड़ी की सीधी रेखा में घूमते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में, और बाकी जो है वो सूर्य की तरह ही पश्चिम से पूर्व दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज अपने धुरी पर घूमते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं इस पर, कि पहले हम लोग बात करेंगे शेप के आधार पर, फिर बात करेंगे कि ये सन से इसका जो डिस्टेंस है उसके आधार पर, मतलब सबसे पहले आकार, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। फिर सन के नज़दीक कौन है और सन से सबसे दूर कौन है, यानी नियरेस्ट कौन है और फारदेस्ट कौन है। तो इन सब बात पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं उनका नाम। तो सबसे पहले कौन है इसके बारे में बात करते हैं, और उसके बारे में बात करते हैं कि शेप के आधार पर कौन है। अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले किसके शेप के आधार पर, और दूसरा इस सन से इसके डिस्टेंस के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेप के आधार पर। तो इसमें क्या है, तो इसमें है सबसे पहले सबसे बड़ा कौन, तो जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस यानी अरुण, उसके बाद नेपरचून यानी वरुण, फिर आता है हमारी अर्थ की बारी यानी पृथ्वी, उसके बाद शुक्र यानी वीनस, और 7वें नंबर पर है मार्स यानी मंगल, और सबसे छोटा ग्रह जो है, सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है हमारा मरकरी, बुध। अब हम लोग डिस्टेंस के आधार पर बात करें तो इसमें नंबर 1 जो है सबसे जो नज़दीक है सूर्य का, और वो है कौन, वो है मरकरी। सबसे छोटा है लेकिन सबसे नज़दीक है सूर्य का। उसके बाद वीनस यानी शुक्र, उसके बाद पृथ्वी अर्थ हमारा, उसके बाद मार्स मंगल, 4th पोजीशन पर आता है मार्स है ना, 5th पर जुपिटर यानी बृहस्पति, और 6th पर कौन है, सैटर्न यानी शनि, 7वां नंबर पर यूरेनस है, और 8वां पर आपका नेपरचून यानी वरुण है। तो ये है आकार के आधार पर और डिस्टेंस के आधार पर। अब हम लोग इसके उपग्रहों की संख्या बात करें तो देखिए, उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट की बात करें तो मरकरी का एक भी सैटेलाइट नहीं, वीनस का एक भी सैटेलाइट नहीं, हमारा सन जो पृथ्वी है उसका एकमात्र जो हम देखते हैं वो है चंद्रमा, मून। मंगल की बात करें तो इसका 2 है, फोबोस और डिमोस, है ना। बृहस्पति में 79, बहुत जगह पर आप अलग अलग भी देखते होंगे, 79 मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें गैनीमेड जो है ना वो सबसे बड़ा है। शनि जो है, शनि यानी सैटर्न, ये जो इसका जो ग्रह है वो 62 है, यानी इसमें सबसे जो मतलब आपको इसका मशहूर और सबसे बड़ा जो है वो उपग्रह है वो है टाइटन। और यूरेनस का 27 है और नेपरचून का 14 है। ये है उपग्रहों की संख्या। अभी हम लोगों ने शेप के आधार पर और डिस्टेंस के आधार पर ग्रहों का क्रम देखा। अब हम लोग इसके बारे में जान लें कि आंतरिक ग्रह कौन हैं और बाह्य ग्रह कौन कहलाते हैं। तो देखिए, जो सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं, यानी इसमें आपको कौन कौन आ गया, इसमें आपको आ गया मरकरी है, वीनस है ना, अर्थ है और मार्स है। ये जो है ना वो आंतरिक ग्रह, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह के रूप में अगर रखें तो इसमें आपका आता है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपरचून है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह के रूप में आए। हम लोग एक एक कर सभी ग्रहों के डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं
मरकरी की यानी बुध ग्रह की। तो देखिए बुध ग्रह सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो आपके दिमाग में आता होगा कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है। ये सबसे नज़दीक है सूर्य का, लेकिन ये गर्म नहीं है। इसके पीछे कारण है कि इसका जो वायुमंडल है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है नज़दीक होने के कारण, इसलिए इसमें ऊष्मा का हमेशा क्षय हो जाता है, तो ये गर्म हो ही नहीं पाता। ये आप पृथ्वी के माफ़ कीजिए, ये सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन का समय लगाता है और अपने दूरी पर घूमने में इसे 59 दिन लगते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसका एक भी ग्रह नहीं है। लोग शुक्र ग्रह की बात करते हैं यानी वीनस की चर्चा करते हैं। तो देखिए वीनस का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहा जाता है। शुक्र जो है यानी वीनस जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि शुक्र का जो वायुमंडल है दोस्तों वो CO2 से भरा है, जो कि लगभग 97% है। हमारे पृथ्वी पर थोड़ा सा ये आपका CO2 है और वो हमारे पृथ्वी को इतना ज़्यादा गर्म कर देता है, और सोचिए कि जिसका 97% CO2 रहेगा वो कितना गर्म होगा। तो शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में लगभग 255 दिन लगते हैं, और शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमने में 243 दिन का समय लगाते हैं। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हैं, मैंने बताया था आपको। और ये भी जान लीजिए कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। शुक्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं चमकीला होने के कारण, और भोर का तारा भी कहते हैं। इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं शुक्र ग्रह से। अब पृथ्वी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए पृथ्वी पर चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके बीच में लाऊंगा। इसमें मैं आपको एक परिचय देता हूँ एज ए प्लैनेट के रूप में। तो पृथ्वी के बारे में आप जान लीजिए कि सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड यानी 45.51 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए दोस्तों 23.56 घंटे लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 24 घंटे, है ना। तो पृथ्वी अपनी जो अक्ष है ना उस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और इसी झुकाव के कारण फ्रेंड्स यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष में इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, है ना, जो कि पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर यानी कि 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है। ये था पृथ्वी की जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं मार्स के ऊपर। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये लाल दिखाई देता है, तो इसके पीछे कारण है कि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, और इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। देखिए इसको अपने अक्ष पर घूमने में 24.6 घंटे लगते हैं, और सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। इसके 2 उपग्रह के मैंने आपकी अभी चर्चा मैंने की है, फिर मैं आपको बताता हूँ फोबोस और डिमोस। ये देखिए ये जो मंगल ग्रह है ना वो पृथ्वी से छोटा है, और मंगल ग्रह पर तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर ज़मीन तलाशी जा रही है ना। तो मंगल ग्रह पर जो निक्स ओलंपिया है ना नामक एक
क्या है? माउंटेन है, पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। सोच लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे जुपिटर की, यानी बृहस्पति ग्रह की। देखिए, जुपिटर तो ग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद है कि आपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल ये 10 घंटे का समय लेता है, सभी ग्रहों में सबसे तेज। और इसका जो तापमान है वो 130 डिग्री सेल्सियस। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसका 79 उपग्रह है, बहुत जगह अलग अलग भी आपको मिलेंगे। और इन ग्रहों में से जो गैनीमीड है वो सबसे बड़ा है। और गैनीमीड ही जो है ना, वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा सैटेलाइट। और आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। इस सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। और बृहस्पति जब वजन की तुलना करें ना, तो सारे ग्रहों के वजन से 25 गुना अधिक भारी है दोस्तों। इतना भारी है बृहस्पति। लोग शनि की बात करें तो देखिए, शनि क्या है कि 6ठे स्थान पर है सूर्य से दूरी के अनुसार, और आकार में ये दूसरा नंबर पर है। ये देखिए, शनि के चारों ओर क्या है, तो एक रिंग ऐसा आपको नज़र आएगा, जिसे हिंदी में वलय कहते हैं। ये वलय से घिरा हुआ रहता है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है, और सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है, ठीक है। उसके बाद इसके सबसे बड़ी विशेषता क्या है ना, कि एक मोटी प्रकाश वाली कुंडली होती है जो वलय होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके चारों ओर वलय होती है, ठीक है ना। और जो फोबे नामक शनि का एक उपग्रह है दोस्तों, इसकी मतलब कक्षा में इसका जो मतलब ऑर्बिट है, उसमें घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी इसका जो घूमने का आती है, और इसका जो ये ग्रह है ना, कौन? फोबे, ये इसके विपरीत घूमता है। ये इसका एक गुण है। अब हम लोग बात करेंगे यूरेनस की, यानी अरुण की। देखिए, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी दोस्तों। इसके चारों ओर 5 रिंग हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये 5 वलय बनाए हुए हैं, ठीक है। यह अपने अक्ष पर जो है ना दोस्तों, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यहाँ सूर्योदय जो है वो पश्चिम की ओर, और सूर्यास्त जो है पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है ना कि लेटा हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका जो दिन होता है ना, वो करीब 11 घंटे का होता है। हमारे पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 11 घंटे का होता है। और इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी लगभग ठंडा का वातावरण यहाँ बना हुआ रहता है। बरून की बात करें तो इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलीय जॉन गाले ने की है। यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, और 12.7 घंटे में एक दैनिक गति पूरा करता है। यह हरा रंग का होता है, और इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का एक बादल बना हुआ रहता है, जिसके कारण ये हरा दिखाई देता है। तो ये है नेपच्यून। तो मैंने अभी आपके सामने क्या क्या रखा, आपके सामने सूर्य का पूरा विवरण दिया और ग्रहों का पूरा विवरण दिया। अगले पार्ट में मैं आपको पृथ्वी
और उससे संबंधित जो उसका मतलब उसका जो सोलर से रिलेशन है, सौरिक संबंध जो है, इस पर बात करेंगे। जय हिंद।